सुरेश और कोमल की शादी को लगभग 6 महीने बीत चुके थे। शादी के पहले कोमल ऑफिस जाया करती थी। अब वो सारा दिन घर में रहकर बोर होती रहती है। सुरेश, मुझे बहुत बोर होता है। तो माँ के साथ काम में हाथ बटा दिया करो। वो तो मैं करती ही हूँ, पर इसके बाद भी मेरे पास बहुत सा समय फ्री है। मैं और कुछ करना चाहती हूँ, जैसे कोई जॉब या कुछ और। तू तो मेरी माँ को जानती है ना कोमल, उसे बहू का काम करना बिल्कुल नहीं भाएगा। मैं जानती हूँ, पर अगर मैं कुछ घर में ही करूँ तो? इसके लिए भी माँ को मनाना पड़ेगा। प्लीज 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 मेरे लिए सासू माँ को मनाओ ना। अगले दिन मौका देख के सुरेश ने अपनी माँ से बात छेड़ी थी। वो माँ, कोमल सोच रही थी कि वो घर बैठे बैठे ही कुछ ना कुछ काम करे। तेरे होते हुए बहू को काम करने की जरूरत ही क्या है? पर माँ, उसका बड़ा मन है कि वो घर पे ही कोई बिजनेस करे। मैंने बहुत औरतों को देखा है, बिजनेस खोलती भी हैं और बंद भी कर देती हैं। तो बेफिजूल ऐसे झंझट में पड़ना ही क्यों? पर माँ, उसकी बात तो सुन लो। सासू माँ, मैं बस एक बार ट्राई करना चाहती हूँ। अगर मैं फेल हुई तो मैं वापस कभी आपसे बिजनेस करने की परमिशन नहीं मांगूंगी। प्लीज सासू माँ। कोमल की सास ने कुछ देर सोचा और फिर बोली, ये आखिरी बार होगा बहू। जी सासू माँ। कोमल की सास ने उसे परमिशन दे दी बिजनेस करने की। ये सोचकर ही कोमल बहुत खुश थी। अगले दिन से कोमल ने घर पर ही साड़ियों की रिसेलिंग का बिजनेस स्टार्ट कर दिया। वो एक होलसेलर से फोन के जरिए अच्छी अच्छी डिजाइन्स की साड़ियां खरीदने लगी और फिर अपने फ्रेंड सर्कल में उन साड़ियों को बेचने लगी। शुरू शुरू में कोमल को ज्यादा ऑर्डर नहीं आ रहे थे। वो थोड़ी निराश थी। मेरा बिजनेस चल पाएगा ना? क्यों नहीं चलेगा? तुम इतनी मेहनत कर रही हो, जरूर चलेगा। बस जरूरत है सिर्फ कुछ नए आइडियाज की। मतलब? सिंपल है कोमल, तुम ही बताओ। आजकल तुम अपने लिए कहाँ से कपड़े खरीदती हो? ऑनलाइन। राइट। मतलब तुम्हें ये सब साड़ियाँ ऑनलाइन ही बेचनी चाहिए, क्योंकि आजकल कोई भी कहीं भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता है। इससे तुम्हारा बिजनेस दिन रात बढ़ता रहेगा। हाँ, मैंने ये पहले क्यों नहीं सोचा? कोई नहीं, अब सोच लिया ना, अब तुम्हारा बिजनेस जरूर बढ़ेगा। उसी दिन से कोमल ने ऑनलाइन सेलिंग की रिसर्च करना शुरू कर दिया। बहुत जल्द उसने अपने सारे प्रोडक्ट्स बहुत ही फेमस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर भी डाल दिए। अब उसे ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आने लगे। कोमल को जब भी समय मिलता वो कुरियर पैक करने में बिजी रहती। उस दिन कोमल की खुशियों का ठिकाना नहीं था जब कोमल के अकाउंट में उसके पहले महीने के सेल्स के पैसे आए। ये देखो सुरेश, 40,000। अरे वाह, तुमने तो कमाल ही कर दिया। I can't believe myself। कोमल को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने उन पैसों से अपनी सास के लिए झुमके खरीदे। जब उसने वो झुमके अपने सासू माँ को दिए, ये क्या? मेरी पहली कमाई के पैसों से मैंने आपके लिए ये झुमके लिए हैं। ये सुनकर कांता भावुक हो गई। आज तक मैं बेफिजूल ही तुझ पे रोक टोक लगाती थी। तूने तो मुझे अपनी माँ की जगह दी है बहू। आज से तू मेरी बहू नहीं, बेटी है, बेटी। इस दिन के बाद से कांता ने कोमल को कभी नहीं रोका। कोमल ने अपनी मेहनत से दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की की और आज कोमल को विमेन एंटरप्रेन्योर का अवार्ड मिल रहा है। एंड द अवार्ड फॉर द यंगेस्ट विमेन एंटरप्रेन्योर गोज टू कोमल जडेजा। मैम, वुड यू लाइक टू से समथिंग? मैं अपनी सासू माँ को थैंक्स बोलना चाहूंगी। अगर वो मुझे बिजनेस करने की परमिशन नहीं देती तो आज ये अवार्ड मेरा ना होता। थैंक यू सासू माँ। और मैं अपने हस्बैंड को भी थैंक्स बोलना चाहूंगी। कांता ने जब ये सुना तो उसके आंसू रुक ना पाए। आज कांता को अपनी बहू पर नाज था।